हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक बहुत ही ऑसम इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है डैडी मी डॉटर यू। ये मूवी इतनी ज्यादा इमोशनल और प्यारी है कि इसे देखने के बाद आपके आंसू निकल आएंगे। इस मूवी में एक फादर और एक डॉटर के रिलेशनशिप को दिखाया गया है, जहाँ फादर के ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से बेटी उनसे नफरत करने लगती है, पर फिर एक दिन सडनली उन दोनों की सोल आपस में बदल जाती है। और अब ये सोल शॉपिंग कैसे कैसे कॉमिक मोमेंट क्रिएट करता है और इस सोल शॉपिंग की वजह से कैसे एक बेटी को अपने पापा की वैल्यू समझ में आती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमारे लीड कैरेक्टर डोयुन के पापा टीवी में अपनी बेटी की बचपन की एक वीडियो देख रहे होते हैं, जिस वीडियो में डोयुन बोलती है, डैड मैं जब बड़ी होंगी तो आपसे ही शादी करूंगी। पापा बोलते हैं तुम अभी तो ऐसा बोल रही हो, पर जब तुम बड़ी होगी तुम किसी और लड़के को पसंद करने लगोगी और तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। डोयुन बोलती है नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और इस वीडियो को देखकर पापा इमोशनल हो जाते हैं। तभी उन्हें अंदर से बहस करने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो अंदर जाके देखते हैं तो डोयुन अपनी मम्मी से बोल रही होती है, मम्मी आप मेरे अंडरवियर और पापा के अंडरवियर साथ में मत धोया कीजिए, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डैड बोलते हैं हम लोग एक फैमिली हैं तो हमारे कपड़े साथ ही में ना धुलेंगे, तुम कैसी नासमझ की बात कर रही हो। तभी मम्मी बोलती है डोयुन को आपकी कंपनी के लिप ग्लॉस चाहिए। डैड बोलते हैं पर तुम ये मुझसे क्यों बोल रही हो, डायुन मुझसे खुद नहीं बोल सकती है क्या? डायुन तुम अपने डैड से बात क्यों नहीं कर रही हो? पर डायुन उन्हें इग्नोर करके वहां से चली जाती है और पापा सोचने लगते हैं कि मैंने अब ऐसा क्या कर दिया कि डायुन मुझसे नाराज हो गई। जिसके बाद पापा और डायुन दोनों एक साथ स्कूल और ऑफिस के लिए निकलते हैं, पर डायुन अपने पापा को अवॉइड करने के लिए दूसरे रास्ते से चली जाती है और यहाँ तक कि वो मेट्रो स्टेशन पर भी अपने डैड को अवॉइड करने के लिए उनसे दूर जाके खड़ी हो जाती है। और ये देखकर पापा सोचते हैं डोयुन ऐसा क्यों कर रही है। जिसके बाद अगले सीन में डोयुन अपने फ्रेंड के साथ चल रही होती है पर वो अचानक से फिसल कर गिर जाती है और तभी एक लड़का उसकी मदद करने आता है और उससे पूछता है तुम ठीक हो? और उस लड़के को देखकर डोयुन शर्मिंदगी की वजह से जल्दी से उठती है और वहां से चली जाती है। तभी वही सेम लड़का स्कूटी से उसके पास आता है और उससे बोलता है तुम्हारा नाम डोयुन है ना? उसने कहा कि तुम एक अच्छी सिंगर हो। डोयुन बोलती है किसने कहा? वो लड़का बोलता है जिनयोन ने, अगले हफ्ते सिंगिंग ऑडिशन है, क्या तुम वहां जा रही हो? डोयुन बोलती है मैं इसके बारे में सोचूंगी। वो लड़का बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुमसे अगले हफ्ते मिलता हूँ। और उस लड़के के जाने के बाद डोयुन खुद से बोलती है च्योंगबेई तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। तभी उसके पापा वहाँ अचानक से आ जाते हैं और बोलते हैं तुम शर्मा क्यों रही हो और वो लड़का कौन है? डायुन दोबारा अपने पापा को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है और पापा बोलते हैं तुम कब तक ऐसा करोगी, मुझसे बात करो। तभी उन दोनों को मॉम का एक मैसेज आता है कि वो उनके नाना के यहाँ है और डैड डोयुन को लेके वहां आ जाएं। जिसके बाद पापा मम्मी डोयुन हमें डोयुन के नाना के घर पे दिखाए जाते हैं। तभी मम्मी बोलती है नाना की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसीलिए आज मैं यहीं रुकूंगी, इसीलिए आप डोयुन को लेकर घर चले जाइए। डोयुन क्या तुम अपने पापा के साथ घर चली जाओगी? पर डोयुन मोबाइल में बिजी रहती है, इसलिए वो अपनी मम्मी के सवाल का जवाब नहीं देती है। इसीलिए मम्मी बोलती है डोयुन तुम आजकल फोन में इतना बिजी क्यों रहती हो, क्या तुम दोबारा से किसी को डेट कर रही हो? ये सुनकर पापा थोड़े से तेज आवाज में बोलते हैं क्या तुम फिर से किसी को डेट कर रही हो? ये सुनकर डायुन तुरंत वहां से उठती है और चली जाती है और पापा भी उसके पीछे आकर बोलते हैं पापा ने अब तक तुम्हारी पूरी ख्वाहिशें पूरी की हैं और बदले में वो बस इतना चाहते हैं कि तुम स्कूल कंप्लीट करने के बाद कॉलेज चली जाओ। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? एक समय था जब तुम कॉलेज जाने के सपने देखती थी, पर अब तुम सिर्फ डेटिंग करने के पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा तुमने दोबारा से अपना हेडफोन लगा लिया, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे पापा तुमसे बात कर रहे हैं। ये बोलकर पापा गुस्से में डोयुन का हेडफोन निकालकर जमीन पर फेंक देते हैं और बोलते हैं तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा पूरे दिन कितना मेहनत करते हैं, अगर एक दिन तुम मेरी जिंदगी जी के देखो तो तुम्हें पता चलेगा। डोयुन बोलती है मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, एक दिन आप मेरी जिंदगी जी के देखिए तो आपको पता चलेगा कैसा लगता है जब कोई आपको हर समय सुनाता रहता है, हर समय आपको पढ़ने के लिए बोले। आपको पता भी है ये सब कितना एनोइंग लगता है, इसीलिए आप मुझे ऐसे ट्रीट करना बंद कर दीजिए जैसे कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। पापा बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पापा से ऐसे बात करने की? और उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके नाना बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं तुम दोनों को पता है ये जो गिंगोको ट्री है इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई भी इस पेड़ के नीचे अपनी इच्छा जाहिर करता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। और डैड और डायुन उन्हें इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें वो दोनों कार से घर जाते हुए दिखाए जाते हैं। तभी एक गाड़ी अचानक से उन्हें ओवरटेक करती है और इसीलिए डैड उस कार के ड्राइवर के ऊपर चिल्लाने के लिए पीछे मुड़ते
हैं तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है और उस गाड़ी को देखकर डायुन बोलती है डैड सामने देखिए। पर डैड जब तक सामने देखते हैं तब तक एक्सीडेंट हो चुका होता है। जिसके बाद हमें डैड हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं। तभी वो उठते हैं और पास के काउंटर पे जाके नर्स से कुछ पूछते हैं पर वो अपनी आवाज सुनकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो वो और भी हैरान हो जाते हैं। तभी डायुन अपने कमरे से बाहर आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं कि सच में उन दोनों की सोल आपस में बदल गई है। जिसका मतलब अब डैड के बॉडी में डायुन की सोल है और डायुन के बॉडी में डैड की। जिसके बाद हमें वो दोनों डॉक्टर के पास दिखाए जाते हैं। तभी डायुन के बॉडी से डैड बोलते हैं मैं डायुन नहीं सेंग तेई हूँ, हंसो मत, मुझे पता है इस पे विश्वास करना मुश्किल है पर तुम्हें इस पे विश्वास करना ही होगा, मैं सेंग तेई हूँ। डॉक्टर हंसते हंसते बोलते हैं डायुन लगता है तुम्हारे सर पर गहरी चोट लग गई है। डायुन भी डैड की बॉडी से बोलती है ये सच बोल रहे हैं, मैं डायुन हूँ। तभी डैड उस डॉक्टर के गले में हाथ डालकर कहते हैं तुम्हारा नाम ब्योंगजिंग है, तुम गैंगसेंग SMA नंबर 31 में रहते हो। हम साथ में एक ही टेबल पर 3 साल बैठते थे, हम साथ में नाइट क्लब भी गए हैं इटवान में। हम दोनों जब दोस्त थे तब हमारी दोस्ती हाई स्कूल लड़कों से भी थी। डॉक्टर बोलते हैं हे सेंग तेई, उस दिन मैंने अपना बिल पे नहीं किया था इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हो ना। डैड बोलते हैं तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वो डायुन है, मैं सेंग तेई हूँ। डॉक्टर बोलता है बहुत हुआ ये मजाक, हे किमघैम जल्दी से यहाँ आओ और इन दोनों को लेकर जाओ। ये सुनकर नर्स अंदर आती है और डैड को पकड़कर ले जाने लगती है। तभी डैड बोलते हैं अच्छा तुम्हें याद है जब तुम उस लड़की से शादी करने की जिद करने लगे थे जो लड़की अंदर से लड़का थी, तो मैंने ही तुम्हें समझाया था कि वो लड़की नहीं लड़का है, भूल गए तुम। अच्छा तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि जब भी तुम किमघैम को देखते हो तुम्हें ऐसा लगता है तुम किसी प्रेग्नेंट चुड़ैल को देख रहे हो। ये सुनकर डॉक्टर डैड के बॉडी के सिर पे मार के बोलते हैं सेंगदेई तुमने अपनी बेटी को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। ये देखकर डायुन की बॉडी से डैड बोलते हैं तुम मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो, तुम्हें लड़ना है तुम मुझसे लड़ो। ये बोलने के बाद डैड और डॉक्टर लड़ने लगते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें डैड और डायुन डिपार्टमेंटल स्टोर में दिखाए जाते हैं। तभी डैड एक बियर की कैन निकालकर काउंटर पर रख देते हैं और एक अंडर एज लड़की बियर खरीद रही है। ये देखकर शॉपकीपर बोलता है तुम मेरी दुकान बंद करवाना चाहती हो क्या। डैड बोलते हैं मुझे इसकी बहुत जरूरत है इसीलिए मुझे ये खरीदने दो। पर शॉपकीपर डैड से वो ड्रिंक छिना लेता है। तभी डायुन वहाँ आती है और बोलती है डैड आप मेरे बॉडी के अंदर रहकर ड्रिंक मत करिए। डैड बोलते हैं ये अब मेरी बॉडी है इसीलिए अब मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा। और उन दोनों को देखकर शॉपकीपर बोलता है तुम्हारा परिवार कैसा है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने ही शराब खरीद रही है और तुम उसे कुछ नहीं बोल रहे हो। तभी डैड डायुन के बॉडी से बोलते हैं तुम्हें किसने हक दिया मेरे फैमिली के बारे में ऐसा वैसा बोलने का। शॉपकीपर बोलता है तुम कितनी बदतमीज लड़की हो जो अपने से बड़े आदमी से ऐसे बात कर रही हो। डैड बोलते हैं दरअसल ये मेरी बॉडी है और ये बॉडी उसकी है। ये सुनकर शॉपकीपर बोलता है तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम दोनों पागल, जल्दी से मेरे शॉप से निकल जाओ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें डैड और डायुन मॉम के साथ डिनर करते हुए दिखाए जाते हैं और वहाँ वो दोनों मॉम से छुपाने के लिए ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे उनकी सोल आपस में बदली ही ना हो। पर क्योंकि डैड डायुन के बॉडी में रहकर बहुत ज्यादा खाना खा रहे होते हैं इसलिए डायुन को टेंशन होने लगती है कि कहीं डैड उसके बॉडी को चबी ना कर दें। इसीलिए वो डैड से बोलती है डायुन तुम डाइट पे हो ना। ये सुनकर डैड खाना बंद कर देते हैं। तभी मॉम डैड से बोलती है आज तुम हॉस्पिटल से आए हो ना इसीलिए चलो सेलिब्रेट करते हैं ड्रिंक करके। ये सुनकर डायुन टेंशन में आ जाती है कि उसे शराब पीना पड़ेगा। तभी डैड डायुन के हाथ से शराब छीन कर बोलते हैं डैड अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं ना इसीलिए उन्हें अभी ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ये देखकर मॉम बोलती हैं डायुन तुम आज इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में डायुन अपना सोशल मीडिया हैंडल चेक कर रही होती है। तभी उसे अपने क्रश सॉन्ग बेई का एक मैसेज आता है जो उससे पूछता है मंडे को तुम ऑडिशन में आ रही हो ना। ये सुनकर डायुन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी मॉम नहा कर आती हैं और इसीलिए डायुन दिखावा करने लगती है कि वो सो रही है। तभी मॉम लाइट बंद करके बोलती हैं आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है और अब मुझे कुछ और चाहिए। ये बोलकर वो डैड के बॉडी को सेड्यूस करने लगती है और यहाँ वहाँ छूने लगती हैं और ये देखकर डायुन बहुत ज्यादा घबराने लगती है कि अब क्या होगा। पर तभी ज्यादा नशा होने की वजह से मॉम आधे में ही सो जाती हैं। जिसके बाद डायुन डैड के पास आती है और बोलती है डैड मुझे कल स्कूल जाना है, मैं ऐसे तो स्कूल नहीं जा सकती हूँ ना। डैड बोलते हैं कोई ना कोई तरीका तो होगा जिसके मदद से हम दोनों अपने अपने बॉडी में वापस आ जाएं। पर पहले सोचते हैं ऐसा हुआ क्यों है, कहीं नाना के घर के खाने में तो ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से ऐसा हो गया हो, या फिर एक्सीडेंट की वजह से तो ऐसा नहीं हो गया। तभी डायुन बोलती है कहीं गिंगोको ट्री की वजह से तो ऐसा नहीं हो गया। नाना ने भी कहा था कि जो लोग गिंगोको ट्री के नीचे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। डैड नाना को फोन लगाकर पूछिए जरा। डायुन के ये बोलने के बाद वो दोनों अपने नाना को फोन लगाकर
उनसे इस बारे में पूछते हैं। डायुन के नाना बोलते हैं हाँ, गिंगोको ट्री लोगों की विशेष पूरी कर देता है, पर कहा जाता है कि उस विश का इफेक्ट 7 दिन में खत्म हो जाता है। ये सुनकर डैड फोन काट देते हैं। तभी डायुन बोलती है क्या हमें नाना की बात पर विश्वास करना चाहिए? डैड बोलते हैं अच्छा, कल तुम ऑफिस चली जाना, मैं स्कूल चला जाऊंगा, नहीं तो हम दोनों एक्सपेल हो जाएंगे। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सच में डैड डायुन के बॉडी के साथ स्कूल जाने के लिए निकलते हैं और डायुन डैड के बॉडी के साथ ऑफिस जाने के लिए। और आधे रास्ते में डायुन डैड को समझा रही होती है कि उन्हें डायुन के फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, और अगर मेरा क्लास फ्रेंड जिनयोंग आपको ऑडिशन देने के लिए बोले तो आप ऑडिशन मत दीजिएगा। जिसके बाद डैड भी डायुन को समझाते हैं कि उसे उनके कोवर्कर के साथ कैसे बिहेव करना है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट हो तो वो उसे नोटबुक में नोट कर ले। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और डैड क्लास में जाके बैठते हैं। तभी डायुन की बेस्ट फ्रेंड उनके पास आती है और डैड के कान में बोलती है आज मेरा बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने का प्लान बना है और डेट के बाद हम दोनों वो भी करेंगे, और मैंने मॉम को बताया है कि मैं तुम्हारे साथ घूमने जा रही हूँ, इसीलिए अगर मेरी मॉम फोन करे तो बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर डैड गुस्से से बोलते हैं तुम ये क्या बकवास कर रही हो, और डायुन को गुस्से में देखकर वो लड़की बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये बोलकर वो लड़की अपने बेंच पे जाके बैठ जाती है। जिसके बाद हमें ऑडिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सी लड़कियां ऑडिशन दे रही होती हैं पर कोई भी अच्छा नहीं गा रहा होता है, और ऑडिशन को डैड भी देख रहे होते हैं। तभी डायुन की फ्रेंड डैड के पास आती है और बोलती है डायुन तुम टेंशन में हो क्या, तुमने बहुत समय से इस दिन का इंतजार किया है, इसीलिए जाके स्योनबेई के सामने अच्छे से गाओ और उसे अपने आवाज के जादू से पटा लो। जिसके बाद स्योनबेई ऑडिशन के लिए डायुन को बुलाता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी डैड को ऑडिशन देने जाना पड़ता है। जिसके बाद डैड ऑडिशन देने चले जाते हैं और गिटार के साथ अपने जमाने का एक रॉक सॉन्ग गाते हैं, और क्योंकि वो उस गाने को बहुत ही अच्छे से गा रहे होते हैं इसीलिए वहाँ बैठे सभी लोग उनके साथ वाइब मिलाकर झूमने लगते हैं। और डायुन की सिंगिंग देखकर स्योनबेई थोड़ा अमेज्ड हो जाता है और बोलता है डायुन यार तुम बहुत ही अच्छी सिंगर हो और ये गाना मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में डायुन डैड के कोवर्कर के साथ मीटिंग में दिखाई जाती है जहाँ वो सभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनके ब्यूटी प्रोडक्ट की एड में कौन सा मॉडल सही रहेगा। तभी मॉडल की इमेज देखकर डायुन बोलती है ये अंकल कौन है, एड के लिए कोई यंग मॉडल चुनना चाहिए। डैड के कोवर्कर बोलते हैं पर चीफ आप ही ने तो इस मॉडल को चूज किया था। डायुन बोलती है पर मैंने अपना मन बदल दिया है। तभी डैड की फीमेल कोवर्कर डेरी बोलती है मैं भी इस मॉडल को बदलना चाहती थी, हम किसी नए मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। बाकी कोवर्कर भी डेरी के हाँ में हाँ मिला देते हैं। तभी उनका प्रेजेंटेटर बोलता है आज हम सबको डील पक्की करने के लिए साजैंग के पास डिनर मीटिंग पे जाना है, इसीलिए तैयार हो जाओ। और हाँ चीफ आज हमें कैसे भी करके इस डील को पूरी करनी ही होगी, जिसके लिए आपको जो भी करना पड़े प्लीज कर दीजिएगा। डायुन मन में सोचती है अब ये साजैंग कौन है। जिसके बाद वो सब कैरोके में साजैंग के साथ दिखाए जाते हैं और वहाँ वो सब ड्रिंक करते हैं, पर डायुन अंडर एज होने की वजह से ड्रिंक नहीं करती है। और उसे देखकर साजैंग बोलता है ये आदमी पी क्यों नहीं रहा है, क्या इसे मेरे साथ सेलिब्रेट करने में प्रॉब्लम है, ये आदमी मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है। हे चीफ अगर तुम ड्रिंक नहीं कर रहे हो तो जाके हम सब के लिए गाना गाओ, अगर तुम 95 स्कोर करते हो तो मैं हमारी डील पक्की कर दूंगा। ये सुनकर ना चाहते हुए भी डायुन गाना गाने जाने वाली होती है। तभी डैड का कोवर्कर बोलता है चीफ मिन प्लीज सब संभाल लीजिएगा। जिसके बाद डायुन गाना शुरू करती है और वो एक लेटेस्ट सिडेक्टिव गाना गाती है, और वो सिडेक्टिव गाना गाते गाते सिडेक्टिव डांस भी करने लगती है। और डायुन का डांस देखकर डैड के कोवर्कर हैरान हो जाते हैं कि चीफ इतने अच्छे से गा और नाच सकते हैं। और साजैंग भी डायुन के डांस मूव को देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है और एंजॉय करने लगता है। जिसके बाद गाना खत्म होता है तो वो सब देखते हैं कि चीफ ने 97 स्कोर किया है, और ये देखकर डैड के कोवर्कर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और साजैंग से बोलते हैं देखिए चीफ ने 97 स्कोर किया है, अब तो आपको डील डन करनी ही होगी। साजैंग बोलता है हाँ पर मैं चाहता हूँ कि डेरी मुझे एक और बार ड्रिंक सर्व करे, क्योंकि उसने जो ड्रिंक सर्व की थी वो ज्यादा मीठी थी। ये सुनकर डेरी साजैंग को डील के लिए कन्विंस करने के लिए बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं आपको दोबारा ड्रिंक सर्व कर देती हूँ। पर साजैंग जबरदस्ती डेरी से चिपकने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से डेरी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। और ये देखकर डायुन अपना मोबाइल खोलकर साजैन की वीडियो बनाने लगती है, और ये देखकर साजैन बोलता है चीफ तुम ये क्या कर रहे हो। डायुन बोलती है कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मिस्टर साजैंग अपने क्लाइंट्स के साथ कितने फ्रेंडली हैं। मैं तो इसे पोस्ट भी करूंगा ताकि सबको पता चल जाए कि मिस्टर साजैंग कितने फ्रेंडली हैं। ये सुनकर साजैंग डेरी से चिपकना बंद कर देता है, और ये देखकर डेरी इस सारे में डैड को मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है। जिसके बाद हमें डायुन
और डैड घर पे दिखाए जाते हैं। तभी डैड बोलते हैं तुम इतनी लेट क्यों आई हो? डायुन बोलती है वो आज किसी क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग थी इसलिए। जिसके बाद वो दोनों अपना अपना सोशल मीडिया चेक करते हैं तो डायुन को सियोनबेई का मैसेज आया होता है कि आज तुम्हारा ऑडिशन बहुत ही ऑसम था और तुम्हारा गाना बिल्कुल ही नॉस्टैल्जिक था। और डैड को डेरी ने मैसेज किया होता है मुझे पता नहीं था कि आप इतने अच्छे डांसर हैं। ये मैसेज पढ़कर डैड पूछते हैं तुमने कैसा डांस किया है मेरे कोवर्कर के सामने? डायुन बोलती है मैंने तो बस अपनी स्किल दिखाई है। और आपने ऑडिशन में कौन सा गाना गाया? डैड बोलते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही गा दिया था। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैड स्कूल जाने के लिए निकलते हैं और डायुन ऑफिस जाने के लिए। पर क्योंकि डैड मिनी स्कर्ट में अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे इसीलिए वो पास के एक शॉप से ट्रैक पैंट खरीद कर पहन लेते हैं और स्कूल चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डायुन ऑफिस जाती है तो डैड के कोवर्कर उन्हें बताते हैं बॉस ने उन्हें बुलाया है बात करने के लिए। ये सुनकर डायुन अंदर जाती है तो डैड के बॉस बोलते हैं आपने ये वीडियो क्यों बनाया है? क्या आप हमारा रिश्ता इंडस्ट्री के बड़े बड़े पर्सनालिटीज से तोड़ना चाहते हैं? शाहजहान ने तो डेरी के साथ थोड़ा मजाक ही किया था ना। डायुन बोलती है पर वो मेरे स्टाफ को सेक्सुअली हरास करने की कोशिश कर रहे थे। बॉस बोलता है तुम्हें इन सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें सिर्फ बिजनेस से मतलब होना चाहिए। शायद यही कारण है कि आज तक तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ है। इस वीडियो को अभी कभी डिलीट करो और शाहजहान से जाके माफी मांगो, समझे? वहीं दूसरी ओर डैड क्लासरूम में बैठे होते हैं तभी उसके बगल में बैठी पढ़ाकू लड़की बोलती है तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या हमारा एग्जाम सिमुलेशन कल है? डैड शॉक से बोलते हैं क्या एग्जाम सिमुलेशन? और मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। इसीलिए वो अपने बगल में बैठी लड़की से लिखकर पूछते हैं क्या आज हम दोनों साथ में घर पे पढ़ें? वो लड़की मना कर देती है। डैड उसे कुछ पैसे ऑफर करते हैं पर वो लड़की दोबारा से मना कर देती है। इसीलिए डैड रिक्वेस्ट करने लगते हैं बस एक दिन के लिए मेरे साथ पढ़ लो। वो लड़की बोलती है अगर तुम मुझे बारबेक्यू और एग रोल खिलाओगी तो। ये सुनकर डैड बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायुन घर आती है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर बिल्कुल लड़कियों की तरह हाय बोलती है। पर बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो डैड के बॉडी में है, इसीलिए वो बात को टालने के लिए बोलती है आज बहुत गर्मी है ना। जिसके बाद डैड डायुन को अकेले में ले जाकर बोलते हैं तुमने शॉपिंग किसके लिए की है? तुमने कितने पैसे बर्बाद किए शॉपिंग में? डायुन बोलती है आपने मेरे दोस्तों को घर पर क्यों बुलाया है? डैड बोलते हैं साथ में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कल से एग्जाम सिमुलेशन शुरू हो रहा है इसीलिए हम लोग पूरी रात पढ़ने वाले हैं। डैड तुम्हें दिखा देंगे कि पढ़ाई उतनी मुश्किल नहीं है जितना तुम बताती हो। डायुन बोलती है हाँ ठीक है, मैं भी देखती हूँ आप एग्जाम सिमुलेशन में कितना स्कोर करते हैं। डैड बोलते हैं हाँ मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा कि पढ़ाई कितनी आसान होती है। जिसके बाद एग्जाम सिमुलेशन का सीन दिखाया जाता है और डैड को एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो कुछ भी इलॉजिकल सा आंसर लिख देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में डैड का कोवर्कर डैड के पास आता है और बोलता है रूफ पर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद हमें रूफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी बोलता है मैं बहुत समय से देख रहा हूँ पर मुझे अब बोलना ही होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डेरी आपकी इतने क्लोज कैसे आ गई। मुझे भी ये सीक्रेट बताइए जिससे मैं डेरी को इम्प्रेस कर सकूं। डेरी की वजह से मैं पागल हो रहा हूँ। मैं जब भी उसकी परफ्यूम की स्मेल लेता हूँ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। मैंने बहुत से डेटिंग ट्रिक्स भी ट्राई किए पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आप मुझे बताइए कि मैं कैसे डेरी को इम्प्रेस करूँ। तभी डायुन बोलती है मुझे दिखाओ कि तुम किस तरह से डेरी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर वो आदमी डैड को एक फोन पकड़ा देता है और फोन को देखकर डायुन बोलती है ये किस तरह की घटिया शायरी भेज रहे थे तुम उसे? क्या तुम एक वेदर फोरकास्टर हो? अगर तुम ऐसे ही चैट करोगे तो वो तुम्हें पक्का रिजेक्ट कर देगी। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या मैसेज करना चाहिए। ये बोलकर डायुन कुछ मैसेज करने लगती है और वहीं दूसरे सीन में डायुन के फोन में सियोंगबेई का मैसेज आता है क्या तुम मेरे साथ कल शाम को कहीं घूमने चलोगी? ये मैसेज पढ़कर डैड बोलते हैं ये लड़का मेरी बेटी को डेट पर ले जाना चाहता है, क्या मैं इस मैसेज को डिलीट कर दूं? नहीं रहने देता हूँ। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायुन डैड से पूछती है टेस्ट कैसा गया? डैड बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड आएगा तो पता चल जाएगा। तभी डैड को उनके कोवर्कर का मैसेज आता है आपका शुक्रिया। ये मैसेज देखकर डैड बोलते हैं तुमने ऐसा क्या कर दिया कि ये नक चढ़ा मुझे थैंक यू बोल रहा है। डायुन बोलती है उसे डेरी को इम्प्रेस करना था इसलिए मैंने उसकी थोड़ी मदद कर दी। तभी डायुन अपना सोशल मीडिया चेक करती है और वो ये देखकर एक्साइटेड हो जाती है कि सियोंगबेई उसके साथ घूमने जाना चाहता है और उसको एक्साइटेड देखकर डैड बोलते हैं मुझे इस मैसेज को डिलीट ही कर देना चाहिए था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैंगवॉन डेरी को इम्प्रेस करने के लिए वो सब कुछ करता है जो कुछ भी चीफ वॉन ने उसे बताया था, पर डेरी उसे मिडल फिंगर दिखाकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर डैड डायुन की रैंक देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी रैंक सेकेंड लास्ट आई है। जिसके बाद हमें डैड के कंपनी का प्रमोशनल इवेंट दिखाया जाता है जो इवेंट टीवी पे ब्रॉडकास्ट होने वाला था, पर डैड के टीम से जिस स्टाफ को
प्रेजेंटेशन करना था वो एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गई है। इसीलिए जैंगवॉन डेरी से बोलता है, डेरी तुम प्रेजेंटेशन कर दो। डेरी बोलती है, मुझे कैमरा फोबिया है, तुमने तो स्कॉलरशिप जीती है, तुम क्यों नहीं कर देते हो। तभी वो दोनों डैड के तरफ देखते हैं जो अपने ही धुन में बिंदास होकर नाच रहे होते हैं। इसीलिए डेरी जैंगवॉन से बोलती है, चीफ को भेज देते हैं हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। जिसके बाद ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाती है और कोइंसिडेंटली बाकी स्टाफ मेंबर के साथ मॉम भी उस ब्रॉडकास्टिंग को टीवी में देख रही होती हैं। तभी डायून सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन देना शुरू करती है और वो इन सभी प्रोडक्ट्स को बहुत ही इंप्रेसिव वे में डिटेलिंग के साथ प्रेजेंट कर रही थी। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि चीफ को ब्यूटी और मेकअप के बारे में इतना सब कुछ पता है और यहाँ तक कि उन्हें पिंक कलर के शेड्स के इतने नाम भी पता है। और डायून इन सभी प्रोडक्ट को इतने कन्विंसिंग वे में प्रेजेंट कर रही थी कि देखने वाले सभी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। और वहीं दूसरी ओर डायून के क्लास टीचर उसे डांट रहे होते हैं कि इस बार उसके ग्रेड्स पहले से भी ज्यादा बेकार आए हैं। डैड बोलते हैं, आप सही बोल रहे हो, मुझे मर जाना चाहिए। टीचर बोलता है, तुम्हारे ग्रेड्स इतने भी बेकार नहीं है कि तुम उसके लिए अपनी जान दे दो, पर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बताना ही होगा कि तुम्हारे ग्रेड्स इतने बुरे आए हैं। डैड बोलते हैं, प्लीज सर फोन मत करिएगा, पर टीचर फोन मिलाकर डायून के डैड को सब कुछ बता देते हैं। और वहीं दूसरी ओर चीफ के इतने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी जैंगवॉन डैड को अकेले में ले जाकर बोलता है, आपने जैसा बोला था मैंने सब कुछ वैसा किया, पर फिर भी बात नहीं बनी। डायून बोलती है, तुम बस कोशिश करते रहो, लड़कियों को अटेंशन और वो लड़के बहुत पसंद हैं जो उन्हें अटेंशन देते हैं। ये बोलकर डायून वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर डैड टीचर ऑफिस में टेंशन में बैठे होते हैं कि उन्हें अपनी बेटी के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। तभी डायून ऑफिस में आती है और अपने बॉडी को मारने लगती है। ये देखकर टीचर उन्हें रोकता है और बोलता है, अपने आप को संभालिए, आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। माना कि डायून के ग्रेड्स नीचे गए हैं, पर वो चीयरफुल लड़की है जो बाद में अच्छा कर लेगी। डैड के बॉडी के अंदर से डायून ताना मारते हुए बोलती है, पर फिर भी ये बहुत शर्म की बात है, तुम अभी भी कहोगी पढ़ना बहुत आसान है। डैड बोलते हैं, अच्छा मैं मानती हूँ कि पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये बोलकर वो शर्मिंदगी की वजह से वहाँ से चले जाते हैं और डायून भी उनके पीछे चली जाती है। तभी डैड बोलते हैं, तुम तो अब बहुत खुश होगी कि डैड अच्छे ग्रेड्स लाने में नाकामयाब हो गए, तुम्हें क्या, मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे ग्रेड्स इतने बेकार आए हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। डायून बोलती है, पर मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि डैड अपनी बेटी के ग्रेड्स अच्छे करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, पर डैड ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है, ये समय डेट पर जाने का है, चलिए 5 बजने वाले हैं। जिसके बाद डायून जबरदस्ती डैड को ले जाकर एक सुंदर सी ड्रेस पहनाती है और मेकअप करती है। जिसके बाद डैड स्योंगबेई के साथ शॉपिंग करने जाते हैं और डायून दूर से उन दोनों को देख रही होती है। और शॉपिंग करने के बाद डैड और स्योंगबेई बस से कहीं और जा रहे होते हैं, पर डैड को नींद आ रही होती है, इसीलिए वो स्योंगबेई के कंधे पर सर रखकर सो जाते हैं। और ये सब देखकर डायून को जलन हो रही थी कि डैड स्योंगबेई के इतने क्लोज हैं, डैड की जगह उसे वहां होना चाहिए था। उतने में डैड और स्योंगबेई बस से उतरते हैं और स्लीपी होने की वजह से डैड गिरने वाले होते हैं, इसीलिए स्योंगबेई उन्हें पकड़ लेता है। पर डायून को ये गलत फहमी हो जाती है कि स्योंगबेई डैड को किस करने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से जाके उसे रोक देती है और बोलती है, हेलो मैं डायून का पापा हूँ। स्योंगबेई बोलता है, हेलो सर मैं स्योंगबेई हूँ, मैं डायून के स्कूल में पढ़ता हूँ। डैड की बॉडी में से डायून बोलती है, डायून ने मुझे कभी बताया नहीं कि उसका इतना हैंडसम मेल फ्रेंड है। ये बोलकर डायून डैड के बॉडी के साथ ही स्योंगबेई को फ्लर्ट करने लगती है और बोलती है, क्या तुम डायून को डेट पर ले जाना चाहते हो? तुम ले जा सकते हो, और उससे भी अच्छा होगा कि अगर तुम दोनों शादी कर लो। और उसको फ्लर्टिंग करता हुआ देखकर डैड डायून के बॉडी से बोलते हैं, डैड उसका हाथ छोड़िए, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। तभी स्योंगबेई बोलता है, मुझे घर से फोन आ रहा है, माफ करिएगा अंकल, पर मुझे जाना होगा। ये बोलकर स्योंगबेई वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद डायून बोलती है, मुझे पहली बार स्योंगबेई के साथ डेट करने का मौका मिला और मेरा वो मौका डैड ने चुरा लिया। जिसके बाद अगले सीन में डैड डायून को रेडी कर रहे होते हैं और बोलते हैं, आज इनोवेशन डे है, मैंने इस दिन के लिए सालों से खुद को प्रिपेयर किया है, पर अब तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इसे पढ़ना है, बस आज संभाल लो। नाना के हिसाब से कल सोल स्वैपिंग का आखिरी दिन है। जिसके बाद हमें इनोवेशन डे का इवेंट दिखाया जाता है, जहां डायून डैड की लिखी इनोवेटिव स्ट्रेटेजी सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने पढ़ रही होती है और फोन की मदद से डैड डायून को गाइड कर रहे होते हैं। तभी डायून पढ़ती है कि हमने जो प्रोडक्ट प्रिपेयर किया है वो टीनेजर्स को टारगेट करता है। हमने अपने ब्रांड इमेज को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट की कीमत 350 ml पर 50,000 वॉन रखी है। ये सुनकर डैड के बॉस बोलते हैं, इस टीनेजर के पास 50,000 वॉन होगा एक ब्यूटी प्रोडक्ट पर खर्चा करने के लिए। डैड
डायुन को गाइड करके बुलवाते हैं। हमने प्रोडक्ट को इस तरह से तैयार किया है कि वो टीनेजर लड़कियों की ब्यूटी को 4 चांद लगा देगा और इसीलिए शॉपर लेयर में एक बार भी किसी ने इस प्रोडक्ट को खरीद लिया तो वो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से बार बार खरीदेगा और ये प्रोडक्ट टीनेज साइकिल में बहुत पॉपुलर हो जाएगा। और जैसा कि हमारे ब्रांड की इमेज है उस हिसाब से हमारा मोटिव है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना और यही है हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी। और डायुन के इतना सब कुछ कहने के बाद एक बोर्ड मेंबर बोलता है, हाँ इसने बिल्कुल सही बोला, यही तो इनोवेशन है। ये बोलकर वो ताली बजाने लगता है और उसके साथ बाकी लोग भी ताली बजाने लगते हैं और फोन पर ये सब सुनकर डैड बहुत खुश होते हैं। पर तभी अचानक से ऑल ऑफ अ सडन डायुन बोलती है, पर ऐसा हो सकता है कि ये प्रोडक्ट बिके ना। ये सुनकर डैड और बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी एक बोर्ड मेंबर बोलता है, पर तुमने ही तो कहा था ना कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि टीनेजर इसे बार बार खरीदेंगे। डायुन बोलती है, टीनेजर बेवकूफ तो नहीं है, उन्हें थोड़ी सी तो पॉकेट मनी मिलती है जो स्नैक्स और बाकी चीजों पे खत्म हो जाती है। वो कभी भी इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे और वैसे भी ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से अलग नहीं है। इसीलिए मेरा मानना ये है कि हमें इस प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देनी चाहिए। टीनेजर्स ही हमारे ब्रांड का फ्यूचर हैं। अगर हम अभी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करेंगे तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट होगा आजकल के टीनेजर पर जो फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट पर विश्वास करेंगे और हमें रिटर्न देंगे। मेरे हिसाब से अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट देकर कस्टमर का विश्वास जीतना ही हमारी कंपनी का इनोवेशन होना चाहिए। एक बोर्ड मेंबर बोलता है, मुझे भी लग रहा है जो तुम बोल रहे हो वो सही है, पर ये हमारी कंपनी को लॉस में ले जाएगा। ये बोलकर वो बोर्ड मेंबर वहां से चला जाता है और उसके साथ साथ बाकी बोर्ड मेंबर भी वहां से चले जाते हैं। और फोन पर ये सुनकर डैड बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और मैटर को संभालने के लिए वो जल्दी से साइकिल से अपने ऑफिस की तरफ आने लगते हैं। पर तभी उनका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और जब डायुन को ये पता चलता है तो वो जल्दी से अपने पापा के पास हॉस्पिटल में जाती है और रोते रोते बोलती है, डैड क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं कभी भी आपसे नफरत नहीं करती थी, पर मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैं आपसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं डर रही थी कि आप डिसअपॉइंट ना हो जाएं। मैं डरती थी कि कहीं मैं आपको शर्मिंदा ना कर दूं, इसी वजह से मैं आपसे दूर रहती थी। डैड मुझे माफ कर दीजिए, डैड मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज उठ जाइए। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है और क्योंकि 7 दिन पूरे हो चुके होते हैं इसीलिए डैड और डायुन की सोल वापस अपने अपने बॉडी में आ चुकी होती है। जिसके बाद डायुन अपनी बॉडी के साथ उठती है और डैड भी उसके पास आते हैं और अपनी बेटी की बॉडी को ठीक देखकर डैड जल्दी से आते हैं और डायुन को गले लगा लेते हैं। तभी डायुन बोलती है, डैड मुझे माफ कर दीजिए, आप सही बोलते हैं, एक पापा होना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। डैड बोलते हैं, मुझे भी माफ कर दो कि मैंने ये समझा ही नहीं कि आजकल की बच्चों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती है जितना हम पेरेंट्स को लगता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।